अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए यहाँ पर लिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो इथॉक्साइड आयन है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराता है, E2 रिएक्शन करवाता है। ठीक है, और E2 रिएक्शन कैसा होता है बच्चों, इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एलिमिनेशन कहाँ पर होता है, जहां पर लिविंग ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्लोरीन में लिविंग ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि एंटी एलिमिनेशन होना है, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो है यहाँ पर डैश पर लगा हुआ है। डैश पर लगने का मतलब ये है कि प्लेन के नीचे लगा हुआ है क्लोरीन। तो एंटी एलिमिनेशन है तो हाइड्रोजन कहां पर होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए प्लेन के ऊपर। कहां पर होना चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन होना चाहिए प्लेन के ऊपर। तो देखिए यहां पर जहां पर ये लगा हुआ है ये अल्फा, और इधर रहा बीटा, और इधर भी रहा बीटा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर मतलब दोनों जगह मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब यहां पर तो देखिए हाइड्रोजन की कोई कमी ही नहीं है। यहां पर मेन तो हमें यहां पर देखना है। ठीक है, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, यहां पर अगर आप गौर से देखो तो यहां पर डैश पर जो है ना, डैश पर जो है ये एक प्रकार से आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है इसके वेज पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और जब एंटी एलिमिनेशन होगा तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं लिखता हूं, है ना, जो प्रोडक्ट मिलेगा एलिमिनेशन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा लग जाएगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सर डैश लगाया था, आपने इस तरह से क्यों लिखा। भैया जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद सिस्टम हो गया प्लेनर, तो फिर वेज और डैश का कोई मतलब रह नहीं जाता है। समझ गए बात को, लेकिन यहाँ पर वेज डैश का मतलब है। ठीक है, चलिए एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है भाई, मेजर माइनर बाद की बात है, पहले प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डैश पर जो है अगर इधर नहीं होगा तो फिर डैश पर इस तरह का है, और अगर एलिमिनेशन हमने इधर वाले साइड से करवाया तो फिर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखेगा। और ये अब जैसा कि आप जानते हो, है ना, कि E2 एलिमिनेशन में, E2 एलिमिनेशन में या E1 एलिमिनेशन में सेटजेब प्रोडक्ट जो होता है, सेटजेब अल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो सेटजेब अल्कीन का मतलब क्या हुआ, क्राउडेड अल्कीन। ठीक है, तो अगर आप क्राउडिंग की बात करोगे तो जैसे इस अल्कीन को देखिए और इस अल्कीन को देखिए तो ज्यादा क्राउडिंग आपको यहां पर दिखेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि सेटजेब अल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों में से ये मेजर होगा, ये मेजर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन पहचानते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर क्लोरीन, वैसे ही सोडियम इथॉक्साइड लिया हुआ है, सोडियम इथॉक्साइड, इसका मतलब E2 एलिमिनेशन होगा, मतलब सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा बदल दिया है। अब सोचिए यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन जहां पर लगा हुआ है वो अल्फा, इसके ठीक बगल वाला बीटा, और यहाँ पर भी बीटा है। ठीक है, अब हमें जो है ना हाइड्रोजन को ढूंढना है। हमें पता है कि यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, एंटी एलिमिनेशन होने वाला है। तो एंटी एलिमिनेशन में यही ध्यान हम लोग रखते हैं कि क्लोरीन अगर प्लेन के ऊपर है तो उसके ठीक बगल वाले पोजीशन से हाइड्रोजन नीचे होना चाहिए, और यदि क्लोरीन नीचे है तो उसके ठीक बगल वाले में हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और सेटजेब प्रोडक्ट का जो है विशेष ध्यान रखते हैं इसमें, मोस्ट क्राउडेड मतलब क्राउडेड अल्कीन जो होगा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम तो हाइड्रोजन पहचानते हैं। देखिए इस तरफ में जो है ना हाइड्रोजन की कोई कमी तो है नहीं, इधर वाले बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। और इधर वाले में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर डैश पर क्या है, डैश पर ये आइसोप्रोपाइल है, तो इसका मतलब वेज पर क्या है बच्चों, वेज पर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आप सोचिए यहां पर क्लोरीन है प्लेन से ऊपर, क्लोरीन है प्लेन से ऊपर, और एंटी एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन को प्लेन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इधर वाले बीटा पोजीशन पर, इधर वाले बीटा पोजीशन पर तो हाइड्रोजन प्लेन के नीचे तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, है ही नहीं।
भाई डैश पर आइसोप्रोपाइल है तो हाइड्रोजन तो ऊपर ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाला जो एलिमिनेशन है वो तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है। समझ के बात को? तो ले दे के बचा क्या, आपको यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ से क्लोरीन हटाना है। तो जब आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, क्लोरीन हटाओगे, तो आपको केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट नंबर ए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ के बात को? तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ के बात को? हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को थोड़ा डरावना बनाया गया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये चेयर फॉर्म है, ठीक है, और चेयर फॉर्म में ये 1 2 3 4 है। आपको पता है ये साइक्लोहेक्सेन का ही चेयर फॉर्म है, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप अगर गौर से इसको देखिए, अगर मैं इसको आपको साइक्लोहेक्सेन के हिसाब से ही समझाने का कोशिश करूं, ठीक है, तो देखिए ये जो 1 पोजीशन है, 1 पोजीशन पर आप जानते हो कि चेयर फॉर्म में कहीं पर भी देख लो तो एक वर्टिकल लाइन होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऊपर होगा और वर्टिकल लाइन पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। और इन दोनों में से जो ऊपर होता है वो प्लेन के ऊपर होता है, साइक्लोहेक्सेन में वो प्लेन के ऊपर होगा, और जो नीचे होता है वो नीचे होता है, नीचे का मतलब डैश पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए मिथाइल जो है वो डैश पर रहेगा कि बेस पर रहेगा, तो वो डैश पर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाले पोजीशन पर आपको जो है इसको डैश पर मिथाइल बना देना है, ठीक है। चलिए 4th पोजीशन पर आइए। तो 4th पोजीशन पर फिर से वैसे देखिए, ये जो है वर्टिकली डाउन और ये ओरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों में नीचे कौन है, ब्रोमीन है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि डैश पर जो है यहाँ पर ब्रोमीन है। तो इस हिसाब से मैंने आपको चेयर फॉर्म से साइक्लोहेक्सेन बनाना सिखा दिया, ठीक है। आप जानते भी होंगे, है ना, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ। खैर देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो है NaOH लिया हुआ है, तो NaOH है, इसका मतलब एक बेस लिया हुआ है, ठीक है। और बेस के प्रेजेंस में जो है एलिमिनेशन कराया हुआ है, जैसा कि प्रोडक्ट में दिख भी रहा है। हमसे जो है प्रोडक्ट पूछा गया है कि बताइए क्या होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ बोल दिया है ना, E2 प्रोडक्ट। E2 का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन कराना है आपको, ठीक है। चलिए अब सोचने वाली बात यह है कि E2 एलिमिनेशन में आपको पता है कि क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और एंटी एलिमिनेशन होने के लिए, है ना, जब अल्काइल हैलाइड का एंटी एलिमिनेशन होगा तो ब्रोमीन सबसे पहला नंबर देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, जिस पोजीशन पर लगा हुआ है वो अल्फा, उसके ठीक बगल वाला पोजीशन बीटा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होना है, कहने का मतलब है कि E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों एक ही साथ रिमूव होता है और ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर एनायन बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहेंगे तो हाइड्रोजन की कोई कमी ही नहीं है। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, भाई दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन बेस पर एक डैश पर है। समझ के बात को? तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ से ब्रोमीन हटा दीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे इस प्रोडक्ट को, तो बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड दिखेगा और यहाँ पर जो है इस डैश पर CH3 दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चेयर फॉर्म जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपको इस 4th वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये 1, देखिए 1 2 3 4 बताए थे अभी, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है ना। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मजा आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में इस तरह से C5H11 Br दिया हुआ है, ऑन ट्रीटमेंट विथ, कहता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब आप जानते हो कि ये अल्कोक्साइड आयन इस तरह से बनाता है, गिव्स 2 पेंटीन ओनली, गिव्स 2 पेंटीन ओनली, केवल यही प्रोडक्ट मिलता है। तो बताइए वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है। बहुत सिंपल है भाई, देखो हमें करना क्या है, आपको पता है कि चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, अल्कोक्साइड एनायन,
आयन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये E2 एलिमिनेशन करेगा, और E2 एलिमिनेशन में भी एंटी एलिमिनेशन करता है, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनता है, ठीक है, केवल ट्रांजिशन स्टेट। बोले तो एक ही बार में आपको हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिमूव करना होता है, ठीक है, यही होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जहाँ पर लगा हुआ है उस पोजीशन को देखिए, तो ये अल्फा, और उसके ठीक बगल वाले पोजीशन से हाइड्रोजन हटाइए। तो जब यहाँ से आप हटाएंगे, ठीक है, इसको, तो आपको देखिए यहाँ पर मैं इसी में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, या चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5, और जहाँ पर अल्फा बीटा है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, भैया हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिए। E1 और E2 दोनों में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अल्फा पोजीशन से आपको जो लिविंग ग्रुप है वो, और बीटा पोजीशन से आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहाँ पर बना दीजिए डबल बॉन्ड। तो बताइए क्या ये 2 पेंटीन बना? नहीं बना, ये 1 पेंटीन बना, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। चलो इसके बारे में सोचते हैं। अभी मैं यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ब्रोमीन जहाँ पर लगा हुआ है ये अल्फा, ठीक है, अल्फा है, और इधर क्या है, बीटा है, और इधर क्या है, बीटा है। तो इसका मतलब इससे आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले, देखिए 3 to 5। तो इस तरह से हम जो है लिख देते हैं, ये 3 to 5 हो गया। तो एक बार इस वाले का आप देखिए यहाँ पर लगा हुआ था, है ना, तो एक बार जो है डबल बॉन्ड इधर बनेगा और एक बार जो है डबल बॉन्ड इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंट-2-ईन, और इसका नाम क्या है, पेंट-1-ईन। जबकि क्या बोलता है कि वो वाला अल्काइल हैलाइड बताइए जिसमें केवल पेंट-2-ईन बनेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में अगर हम सोचें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ब्रोमीन है ये, तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। तो या तो आप इधर से हटा लो, आप इधर से हटा लो, दोनों में से किस साइड से भी हटाओगे आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। और यहाँ से देखिए 3 4 5, और यहाँ पर देखिए अपना ब्रोमीन लगा हुआ था, तो इधर हटाओगे तो देखो दूसरे पोजीशन पर, और इधर से लगाओगे तो भी दूसरे पोजीशन पर, इसका हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पर लगेगा। और गौर से देखिए तो यही तो है पेंट-2-ईन, समझ में आई बात? तो यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो डी को भी चेक कर सकते हो, लेकिन डी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आइसो ग्रुप लगा हुआ है, समझ में आई बात? ठीक है। बाकी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और दूसरे प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। इधर जो लास्ट से बन रहा है, लेस क्राउडेड पर बन रहा है, वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये सेट जे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।